अजमेर के चाचियावास पदमपुरा गांव में आज उस वक्त विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब ईंट भट्टे के लिए बिजली कनेक्शन के लिए टीम मौके पर पहुंची तो गांव वालों ने इसका विरोध करते हुए मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों का घेराव शुरू कर दिया। गांव वालों का कहना है कि जिस जगह से विद्युत पोल लगाकर ईंट के भट्टे के लिए बिजली की व्यवस्था की जा रही है वह रास्ता केवल 12 फीट का है, जबकि उसी रास्ते से गांव में लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में विद्युत पोल लगाए जाने से वह रास्ता पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। यहाँ पे ये कोई पूर्णाराम जी रिटायर्ड थानाधिकारी है, इनका कोई आगे खेत है, इन्होंने लाइट की एप्लीकेशन लगाई होगी। तो हमारा ये कहना है सर लीगली तरीके से ये रिकॉर्ड में 40 फीट रास्ता है, 40 फीट नहीं होके मौके पर भी 10-12 फीट है। तो हमारा सारा फीट इसी रास्ते से अगर पोल लग जाएगी तो मुर्गी का फीट रुक जाएगा। कभी आग लग गई तो अग्निशमन नहीं आएगा अगर पोल लगने से। यहाँ के सरपंच साहब को भी हमने कहा तो उन्होंने भी लिख के हमारे चीफ उनके साइन है, बोले रोड चौड़ा होने पे इससे लीगली तरीके से वो आप पोल ले सकते हैं। और यह अपनी पहुँच की धोस लगा के अय्यन मैडम को आज छुट्टी के दिन भी लेके लाव लश्कर लेके खंभे लगाने के लिए हमने जबकि आगे इसकी शिकायत कर रखी है। मैंने एक वहाँ पे मुख्यमंत्री सुरेश जी रावत को भी बताया हुआ है और पोर्टल पे भी शिकायत की हुई है। और अगर दादागिरी है थानाधिकारी अपना रोब दिखा के लोगों को कई बार लाके 4 महीने से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। वहीं विद्युत अधिकारी का कहना है कि नियमों के अनुसार सीआरपीएफ से रिटायर्ड कर्मचारी राजेंद्र कुमार ने 1 बीघा जमीन पर ईंट का भट्टा लगाने के लिए उसमें बिजली कनेक्शन के लिए फाइल विभाग में लगाई थी, जिसके एवज में नियमों के अनुसार 6 लाख रुपए का डिमांड नोटिस विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसे परिवादी द्वारा जमा करा दिया गया था। लेकिन जब आज विभाग की टीम यहाँ पर विद्युत कनेक्शन के लिए पोल लगाने पहुंची तो गाँव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये एक पदमपुरा है ना एरिया, चाचियावास पदमपुरा एरिया है। यहाँ पे एक उपभोक्ता है अपने कैंडी ट्रेडर्स के नाम से इन्होंने फाइल लगाई थी, जिसका अपन ने डिमांड लगभग 5.5 से 6 लाख के आसपास अपन ने इनका डिमांड जमा हुआ है जी कार्यालय में। तो इनका है ईंट भट्टे का कार्य है, जो कि ये गांव के रास्ते में से होकर के आना है। ये रास्ता कम से कम 10 से 12 फुट का है और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि कागजों में ये रास्ता 40 फुट है। ये विवाद है कि ये जो यहाँ आसपास के खेत वाले हैं, कृषक हैं, ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ आम रास्ते में से इनका कनेक्शन किया जाए। इनका है कि भाई ये रास्ता चौड़ा हो तभी। अब ये बरसों से है, इतना सही रास्ता है। अब ये उपभोक्ता पहले ही छोटे से काम के जो अपने निगम नियमानुसार इसने पैसा भर दिया है। अब ये अपने को रेगुलर आकर के परस्यू कर रहा है कि मेरा कनेक्शन करवाया जाए। मैंने इनको यही कहा है कि मैं मौके पर चलती हूँ, विवाद होता है तो आप पुलिस संरक्षण लें। हमारा काम सिर्फ आपको कनेक्शन देना है, पुलिस संरक्षण और ये सब की जिम्मेदारी इनकी है। तो अब ये पुलिस वालों को बुला रहे हैं, जो भी होता है आगे वो देखा जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर परिवादी राजेंद्र कुमार का कहना है कि वह गांव में 1 बीघा जमीन पर ईंट का भट्टा लगाकर यहीं के रहने वाले लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कागजों में जो आम रास्ता करीब 40 फीट का है उसी रास्ते को किसानों ने कब्जा करके 12 फीट का कर दिया है। इसके बाद यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब पुलिस का हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस रास्ते पर जब तक 40 फीट का रास्ता नहीं हो जाता तब तक विद्युत पोल नहीं लगाने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। तो वहीं परिवादी राजेंद्र कुमार ने जिला प्रशासन से 40 फीट के रास्ते को 12 फीट में तब्दील करने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए रास्ते को चौड़ा करने की मांग की है। सीआरपीएफ से रिटायर्ड जवान हूँ, मेरी मोदी जी से मैं प्रेरित हूँ और उनके हिसाब से मैंने एक इच्छा जाहिर की थी 20-25 लोगों को मैं रोजगार दूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 बीघा ज़मीन खरीदी है। उस ज़मीन के अंदर मैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन आम रास्ते से आना है जो रिकॉर्ड के अनुसार 40 फुट के लगभग है और उसी के रास्ते से मैं लाइट लेके जा रहा हूँ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसके अंदर बाधा पहुंचा। रास्ता है सर, ये सरकारी रास्ता है। चाचियावास से माकड़वाली रिकॉर्डेड रास्ता है। ये 20 साल से रह रहे, कब्जा इन्होंने ही कर रखा है इसके ऊपर। चौड़ा कौन करेगा सर? इन्होंने पाली खंदक, इन्हीं के खेत है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। लेकिन इन्होंने तो क्या है कि किसी को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, हमारी सोच ये है। उस सोच से ये काम कर रहे हैं और ये रास्ता इन्होंने ही इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, छोटा कर रखा है, ताकि हम यहाँ सस्ती ज़मीन खरीद सके। दूसरा कोई यहाँ बसे नहीं, कोई यहाँ कमा के नहीं खा सके।